So friends, welcome to our channel VN Tutorials, by which I will solve each and every question of SSC board of algebra. And if you have any query, then ask me directly or comment me in the comment box. I will solve your queries. Okay. Now in this series, I am going to solve practice set 1.1 of linear equation in two variables. Question second and uska sub question hai 4. What is the question? For first method, you can solve by any method, first or second. 5m minus 3n, this is equation in two variables. I am putting this equation first, and second equation is m minus 6n is equal to minus 7. Okay, this is second equation. I am marking it as second equation. Okay, now see, in this question, coefficient of this m is 1 and here coefficient is 5. You can do one thing, multiply, क्योंकि हम लोग को इक्वलाइज करना है उसका एक कोएफिशिएंट, तो एम में इधर 1 है और इधर 5 है. अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी अच्छा होता, क्योंकि इधर 6n आता 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6n ऑलरेडी है. तो मैं एम जो जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको मैं ले रहा हूँ. मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5. तो पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू ब्रैकेट एम माइनस 6n is equal to minus 7. Then what happen? Each and every term को मल्टीप्लाई करना है आपको. ओके, तो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35. ये अपना इक्वेशन थर्ड हो गया. नाउ अप टू दैट रोल ऑफ दिस इक्वेशन इज ओवर. ओके, अब आप लोग ये इक्वेशन सेकेंड है ना, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हम लोग को खाली फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों को देखना है. तो देखो यहाँ 19 है, 5m अपना इक्वेशन 5 माइनस 3 19 है लास्ट में. तो मैं बोलूँगा यहाँ देखो, ये जो 5m है ये 5m एंड दिस 5m, इट कैरिंग दिस टू इक्वेशंस कैरिंग साइन प्लस. तो दोनों साइन इक्वल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सब ट्रैक करना है आपको. तो मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा, कुछ भी करो, थर्ड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो फर्स्ट से थर्ड, लेकिन लास्ट में -35 और 19 में पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 15m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड सॉरी 5m है, गलती से 15 लिखा मैंने. 5m माइनस 3n इज इक्वल टू, ये मैंने प्लस साइन डाला, इधर 1 दिख रहा है. 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 एंड थर्ड इक्वेशन इज 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35. सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब क्या, इधर प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा. सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है हमेशा, याद रखना है. तो +5m माइनस 5m गेट कैंसल. यहाँ देखो ये -3n है और ये अभी प्लस साइन हो गया इसका, +30 तो ग्रेटर नंबर 30 है तो उसका साइन प्लस है. तो 30 में से 3 को माइनस करो, 27n इज इक्वल टू, यहाँ 19 और प्लस 35 है. 35 प्लस 19 कितना होता है? 54. देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, व्हेन इट गोज टू राइट हैंड साइड इट गेट्स डिवाइड. 54 बाय 27, 27 1 दा, 27 2 दा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2. तो आप अभी ये n की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. देखो अगर मैंने सेकेंड में डाले तो भी n की m की वैल्यू आ जाएगी. पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2 सपोज, और इधर इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 इज m माइनस, अभी ये यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू माइनस कोई भी इक्वेशन. तो यहाँ अपने इधर n की वैल्यू 2 आ गई है, देयरफॉर m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू -7,
m इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर, व्हेन गोज टू राइट हैंड साइड इट साइन गेट चेंज, -7 + 12। तो यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12, उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा आंसर अपना 5। अभी देखो व्हाट योर आंसर, व्हाट योर सॉल्यूशंस कम, व्हाट इज द सॉल्यूशन, mn इज इक्वल टू 2 and 5, सॉरी अपना आंसर आ गया 5 and 2, ये सॉल्यूशन है इसका। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 5 and 2। ये अपना सॉल्यूशन जो है सही है या गलत, ये हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देखें। जैसे मैंने पहला इक्वेशन लिया 5m - 3n, बोथ साइड्स इक्वल आती हैं तो समझना अपना ये वैल्यू बराबर है। 5m के जगह पे 5m की वैल्यू डालो, 5 - 3 × 2 इज इक्वल टू 19, 25 - 6 इज इक्वल टू 19, 19 इज इक्वल टू 19। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये जो अपना आंसर है वो सही है। ये अपनी मेथड फर्स्ट थी। अभी देखो मेथड सेकंड, मेथड सेकंड क्या है। अपना मेथड सेकंड है जिसमें हम लोग ये इक्वेशन पर फिर से लिखेंगे 5m - 3n इज इक्वल टू 19, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कौन सा है, m - 6n इज इक्वल टू -7। तो ये m की वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा -7, ये -7 गोज टू राइट हैंड साइड, साइन गेट चेंज, +6n, ये अपना इक्वेशन सेकेंड है। तो इसकी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड और m इन फर्स्ट। तो अपना इक्वेशन फर्स्ट है 5m - 3n। किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको एग्जाम में एक ही मेथड लिखनी है, अंडरस्टैंड। तो ये अपनी m की वैल्यू है, तो इन प्लेस ऑफ m आई एम पुटिंग हेयर -7 + 6n, साइन की तरफ ध्यान दो तो अलजेब्रा इजी है। 19 -35 + 30n, ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, याद रखना साइन के साथ, -3n इज इक्वल टू 19। तो ये -35, 30 - 3n कितना होता है, 27n इज इक्वल टू 19। ये माइनस साइन है इधर, तो माइनस साइन में गोज टू राइट हैंड साइड, साइन गेट चेंज, +35। तो 27n इज इक्वल टू 54 आता है। n की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई है इधर 27, तो ये डिवाइड करेगा, 2 ज़ा n की वैल्यू आ गई 2। अभी ये जो n की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, सेकेंड में इक्वेशन, पुट n इज इक्वल टू 2 इन सेकेंड, तो m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू -7 + 6n, ये अपना इक्वेशन था। -7 + 6 × 2, -7 + 12। अब ग्रेटर नंबर है 12, इसको प्लस साइन है, इसमें से 7 माइनस करो तो m की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब m और n, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 5, 2, दोनों मेथड से सेम सॉल्यूशन आता है। तो देखो इसी प्रकार मैं हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ, ताकि आपको ये रिवाइज करने में अच्छा जाएगा। और कोई भी डिफिकल्टी है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है, आपके जो फ्रेंड्स है, उसको इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि उनको आसानी से घर बैठे अलग अलग वीडियोस, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।